ससुराल बड़ा ही ढूंढूंगी। अरे फिर चल दी तू ये इतना लाली लिपस्टिक लगाकर। कॉलेज ही जाना है ना बेटा तुझे कि कहीं पार्टी करने जा रही है तू? क्या माँ, आप इन आदत से मजबूर हो। कितनी बार बोला है आपको, मुझे ऐसे तैयार होकर जाना अच्छा लगता है। और मुझे ना जाते टाइम पर टोका मत करो। नेहा जब तक तैयार हो रही थी तब तक उसकी फ्रेंड हीर भी उसके घर आ जाती है। हीर आते ही गुस्सा होने लगती है। क्या यार नेहा, तू भी ना, मैं कितनी देर से तेरा इंतजार वहां चौराहे पर कर रही थी और तू यहाँ अभी तक तो तैयार भी नहीं हुई। और फोन कहाँ पड़ा है तेरा? अरे बस, एक ही सांस में सारी बात कह डालेगी क्या? सांस भी लेगी। अब देख, तुम सबको मेरी ब्यूटी से जलन तो है। अब तुम मानो या ना मानो, नाम तुम्हारा हीर है लेकिन हीर की तरह सुंदर मैं हूँ। नेहा इतरा कर बोलती है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ मेरी माँ सुन लिया, अब चल ना। दोनों हंसते हुए कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। नेहा एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई लड़की थी, लेकिन अपने विचारों से वो अंबानी जी को भी मात दे दे। उसके ख्वाब हमेशा से ही बहुत ऊंचे रहे। नेहा का मानना था कि इंसान चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन सपने बड़े देखे। अब आप समझ ही गए होंगे। हाँ जी, वही शेख चिल्ली के हंसी सपने। नेहा और हीर दोनों कॉलेज पहुंचती है। हीर, देखना वो लड़का मुझे देख रहा है। तू पागल है, तुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरा लड़का तुझे ही देख रहा होता है। अरे नहीं यार, कसम से देख तो सही। तू ध्यान से देख, उसकी आंखें भैंगी है, वो सामने ब्लैक बोर्ड पर देख रहा है। अरे यार, फिर मुझे कैसे अपने सपनों का राजा मिलेगा जो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और मुझे अपने घर की रानी बनाकर ले जाएगा? हाय। और सोचते सोचते टेबल पर ही सर रखकर वो सो जाती है और खर्राटे लेने लगती है। नेहा, नेहा, हाउ डिस्गस्टिंग! ये क्लासरूम है, आपका शीश महल नहीं। जाइए क्लासरूम से बाहर। नेहा क्लासरूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हीर भी बाहर आ जाती है। नेहा तू कब सुधरेगी मेरी माँ? अरे यार तू पढ़ लेना, कुछ कर ले, ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी? अगर पढ़ लिख जाएगी तो तेरे और तेरे घर वालों के दिन पलट जाएंगे। तुझे कितने अरमानों के साथ बड़ा किया है तेरे मम्मी पापा ने, लेकिन नहीं, तेरी तो बुद्धि में पता नहीं क्या चलता रहता है। अरे पढ़ेंगे मेरे दुश्मन, अरे अपन तो घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। दोनों हंसने लगती है और वहाँ से चले जाते हैं। हीर और नेहा की ये सारी बातें वहाँ खड़ा हुआ लड़का भी सुन रहा था, जिसका नाम था नमन। वहाँ से जाते जाते नेहा और नमन का आई कांटेक्ट भी हुआ। देख देख हीर, वो पीछे वाला लड़का मुझे ही दिख रहा है। हाँ भाई, तेरे आशिकों की कमी नहीं है कॉलेज में। अरे हाँ, आशिक से याद आया, वो समीर कहाँ है आजकल? अरे घूम रहा होगा कहीं किसी और के प्यार में देवदास बना हुआ। मतलब आजकल तेरी बात नहीं हो रही है उससे? अरे नहीं हीर, मैं उसके लिए सीरियस ही नहीं हूँ। वो तो बस मेरे पीछे पड़ा रहता है, तो मैं भी टाइम पास कर लेती हूँ। और कोई तो चाहिए ना मेरे फ़ोन में रिचार्ज कराने वाला, मूवी ले जाने वाला। अरे पागल लड़की, ये कहीं तुझे भारी ना पड़ जाए। मैंने तुझे पहले भी कई बार समझाया। अच्छा ठीक है माताजी, आपके प्रवचन खत्म हो गए हो तो हम चलें। दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब आए दिन वो लड़का नेहा से टकराता रहता। दोनों एक दूसरे को देखकर निकल जाते हैं। नेहा नोटिस करती थी कि वो लड़का काफ़ी महंगी गाड़ियों से आता था और काफ़ी अच्छे गैजेट्स भी उसके पास होते थे। नेहा उसके बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि उसके पापा का काफ़ी बड़ा बिजनेस है। अब तो नेहा भी बस उसी पर लट्टू हो जाती है। फिर एक दिन एक पड़ोसन नेहा के घर आती है। अरे ओ नेहा की मम्मी, क्या कर रही हो? आजकल दिखाई नहीं देती। अरे नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर के कामों में टाइम निकल जाता है। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे किस सोच में बैठी हो? अब तो पूरे 22 की होगी नेहा, कहीं रिश्ता विश्ता नहीं देख रही आप उसके लिए? अब तो शादी कर ही दो। वैसे भी ज़माना इतना ख़राब है, देखा नहीं पिछले महीने कैसे वो बगल वाली गली की जोशी जी की बिटिया भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अरे राम राम राम, वास्तव में ही ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। आजकल ये भागा दौड़ी इतनी मची हुई है कि जिसको सुनो बस किसी न किसी के साथ भागा जा रहा है। तभी तो मैं कह रही हूँ नेहा की मम्मी, कहीं अच्छा रिश्ता देखकर नेहा के हाथ पीले कर दो। अगर आपको हो तो मेरा एक भतीजा है, मैं सोच रही थी कि अपनी नेहा की शादी अगर उससे कर दी जाए तो कैसा रहेगा? अगर आपको ठीक लगे तो मैं रिश्ते की बात चलाऊँ? अच्छा ठीक है। तब तक नेहा भी आ जाती है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो लड़का, एक नंबर का लल्लू है, ना कोई पर्सनालिटी ना कोई एटीट्यूड। अरे मेरे लिए तो मेरे सपनों का राजकुमार आएगा जो मुझे लेकर जाएगा। बैठी रहो, सपनों का राजकुमार।
मैं चली, देखती हूँ कौन सा सपनों का राजकुमार आता है तुम्हें लेने के लिए। हाँ आंटी देख लेना, ससुराल तो मैं बड़ा ही ढूंढूंगी। फिर एक दिन नेहा कॉलेज जाती है तो देखती है कि वही लड़का जो नेहा को देखता था आज फिर एक बहुत बड़ी गाड़ी से उतर रहा था। उसे देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ओ माय गॉड, ये लड़का बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है? अब तो इसे पटाना ही पड़ेगा। नेहा ये सब सोच रही थी तभी उसके बॉयफ्रेंड समीर का फ़ोन आता है। अरे नेहा कहाँ हो? आजकल बड़े दिन से मिली नहीं हो, कहीं डेट पर चलते हैं ना। अरे यार तुम भी ना एक नंबर के फुकट की इंसान, कोई काम धाम तो है नहीं तुमको। अरे थोड़ा कुछ आगे की सोचो, या फिर ऐसे ही जिंदगी काटने का इरादा है? जेब में 500 रुपये होंगे नहीं और डेट पर जाना है। क्या खाक ले जाओगी मुझे डेट पर? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तभी नेहा उस लड़के को प्रपोज करने का प्लान बनाती है। मुझे तो बस उसी से शादी करनी है। क्या करूँ भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार ये हीर भी ना न जाने आज कहाँ रह गई। पर मैं तो आज इसको प्रपोज करके ही मानूंगी। नेहा जाकर घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर पूरे कॉलेज में सबके सामने प्रपोज करती है। नमन शाय फील करता है लेकिन फिर हाँ कह देता है। आई लव यू टू यार नेहा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना पसंद करता था, लेकिन हिचकिचाहट के मारे कुछ कह नहीं पा रहा था। मुझे लगता था कहीं आप मेरी इंसल्ट ना कर दे सबके सामने। अरे नहीं, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? नेहा और नमन फिर थोड़े समय तक ऐसे ही कॉलेज में मिलने जुलने लगते हैं और कुछ समय बाद शादी के लिए अपने घर पर बात करते हैं। नेहा अपने मम्मी पापा से बात करती है और बताती है कि उसे नमन से ही शादी करनी है। मैं कांवारी कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ जी। अरे जैसा भी चलता है कोई चक्कर चलाओ जी। मेरी शादी करवाओ जी, मेरी शादी करवाओ जी, मेरी शादी करवाओ जी, मेरी शादी करवाओ जी। अरे बेटा, तो तू शादी करने को तैयार कहाँ है? तुझे तो करोड़पति लड़की की तलाश है जो तेरे सारे ऐशो आराम का ध्यान रखे। मैं कहती हूँ वो जो बगल वाली कमला आंटी ने बताया था उसी से कर ले। मम्मी मैंने लड़का ढूंढ लिया है और लड़की से ज़्यादा मुझे उसका पैसा अच्छा लग रहा है। हाय बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी और हीरे के गहने तो यूं छोटी मोटी बात होगी मेरे लिए। बेटा रिश्ते में तू प्यार की जगह पैसों को प्रायोरिटी दे रही है। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। तूने अभी जीवन को समझा ही नहीं। ये जीवन इतना आसान नहीं होता। रिश्तों में प्रेम का होना बहुत ज़रूरी होता है। ओ पापा, आपके प्रवचन फिर से शुरू हो गए। और वैसे भी मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी शादी नहीं चलानी। मुझे तो उसके पैसे से प्यार है। अगर बात नहीं बनी तो कुछ ही टाइम में तलाक लेकर अलग हो जाऊंगी, पर उसके बाद मोटी वाले में नहीं लूंगी। पापा जाने क्या क्या सोचती है बेटा। आजकल के बच्चों की सोच से तो भगवान बचाए। उधर जब नमन अपने मम्मी पापा से बात करता है और नेहा को मिलवाता है तो उन्हें नेहा बहुत पसंद आ जाती है और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। नेहा अपने ससुराल जाकर देखती है सब कुछ उसकी उम्मीद के हिसाब से हो रहा था। अब उसके दिमाग में बस यही चलता है कि कैसे इस घर पर कब्जा किया जाए। नेहा धीरे धीरे अपने हथकंडे चलाने चालू कर देती है। फिर एक दिन नेहा को किसी शादी के फंक्शन में जाना था तो सास खुद नेहा को बुलाकर उसको सारे खानदानी गहने दिखाती है। उसे देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ओ माय गॉड, इतने सारे गहने, हाय राम, इतने सारे गहने पहली बार लाइफ में एक साथ देख रही हूँ। फिर वो सासू माँ से पूछती है, मम्मी जी क्या ये सारे गहने असली हैं? हाँ बेटा, ये सारे गहने हमारे खानदानी हैं और एकदम असली हैं। आजकल तो इतने प्योर गोल्ड के गहने बनते भी नहीं है। ये तो प्योर 22 कैरेट गोल्ड में बने हुए हैं। नेहा वो सारे गहने उस पार्टी में पहन कर जाती है और अपने आप को बार बार इतरा कर आईने में देखती है। शीशे में देखकर अपने आप से बात करती है, वाह नेहा, तू कितनी सुंदर लग रही है। काश ये गहने तेरे हो जाते तो कितना अच्छा होता। इन गहनों को पहनकर तू घूमती और इतने एक्सपेंसिव गहने, हाय पैसा ही पैसा होता यार। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। क्या यार नेहा, अगर ऐसा हो जाए कि ये गहने तू खुद ही हथियार ले तो ये ठीक रहेगा। वैसे भी ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए तो की है। कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा बाबू भैया। इसके बाद नेहा घर आ जाती है और 2 दिन बाद ही नेहा अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी मैंने आपको वो गहने दिए थे ना, उसमें से वो डायमंड वाला नेकलेस मुझे दीजिए ना। एक्चुअली मुझे ना अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी में जाना है,
तो सोच रही थी वही हल्का फुल्का सा है, उसे ही पहन लेती हूँ। हाँ हाँ बेटा, पहन कर जाओ, इसमें सोचने की क्या बात है। रुको, अभी ला कर देती हूँ। सास नेकलेस लेने अंदर जाती है। नेहा मन ही मन सोचती है, वाह नेहा, तूने भी सही हाथ मारा है। डायमंड नेकलेस से शुरुआत की है, एक एक करके अब सब अपने अंडर में। तभी सरला जी गहने लेकर आती हैं। ले बेटा, ये तेरा डायमंड का नेकलेस। और हाँ बेटा, मैं क्या कहती हूँ कि ये ऐसे रोज़ रोज़ गहने मांगना ठीक बात नहीं है। क्या मतलब मम्मी जी? मतलब बेटा, ये पकड़ लॉकर की चाबी, और जब तेरा जो जी करे ना, वो गहना निकाल कर पहन लिया कर। नेहा के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, क्योंकि ये बात तो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। ठीक है मम्मी जी। चाबी लेकर वो अपने रूम में चली जाती है और अपने आप से ही बात करती है। क्या हुआ नेहा? तू तो कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। वैसे तो तुझे खुश होना चाहिए, पर तू खुश क्यों नहीं है फिर भी? अगले दिन नेहा नमन से मूवी जाने के लिए कहती है। नमन जी, मैं क्या कह रही थी, हम ना कोई अच्छी सी मूवी देखने चलते हैं और वहीं से डिनर करके आएंगे। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मम्मी पापा को भी बोल देते हैं, इसी बहाने फैमिली आउटिंग भी हो जाएगी। क्या कहती हो? तभी नेहा कमरे की खिड़की से देख लेती है कि ससुर जी कमरे की तरफ ही आ रहे हैं। तो नेहा जोर से चिल्लाती है, क्या फैमिली आउटिंग? अरे हमारी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं, या फिर हर जगह मम्मी जी पापा जी, मम्मी जी पापा जी? हाँ नेहा, ये ऐसे कैसे बात कर रही हो आप? कम से कम ऐसे तो ना बोलो। आज तक हम उन्हें कहाँ ले गए हैं अपने साथ? मैंने तो बस इसलिए सोचा कि थोड़ा अच्छा लगेगा उनको भी। मम्मी जी पापा जी क्या 5 साल के बच्चे हैं जो उनको पैम्पर किया जाए? नमन बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ससुर जी दोनों को हॉल में बुलाती हैं। नमन, ये लो पकड़ो। ये क्या है पापा जी? बहू, तुम वहाँ इतनी दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, और ये देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। नमन देखता है तो 2 मूवीज़ के टिकट्स थे। अरे पापा जी, ये क्या है? आपको कैसे पता कि हम लोग मूवी जाने का प्लान कर रहे थे? नहीं नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो बस तुम दोनों को सरप्राइज देने का मन था तो दे दिया। नेहा फिर से ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि ससुर जी ने उनकी लड़ाई को सुना था। वो मन ही मन सोचती है, वास्तव में पापा जी बहुत अच्छे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद मेरी इस बात पर बखेड़ा खड़ा कर देता, लेकिन आए दिन नेहा कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करती जिससे वो उन लोगों से झगड़ा कर सके, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं यही था कि मुझे यहाँ से पैसे लेकर निकल जाना है। लेकिन वो लोग तो हमेशा उसका उल्टा ही करते, और फिर ऐसे करते करते अब नेहा धीरे धीरे अपने ससुराल वालों से दिल से जुड़ती जा रही थी। फिर एक दिन नेहा के फ़ोन पर उसकी बॉयफ्रेंड समीर का फ़ोन आता है और वो नेहा को ब्लैकमेल करने लगता है। और कैसी हो जाने मान? कौन कौन बात कर रहा है? अच्छा, अब आवाज़ भी नहीं पहचान पा रही हो? वाह मेरी माशुका, पैसे वाला पति क्या मिला? अपने आशिक को ही भूल गई। कल तो बड़ी लंबी चौड़ी शॉपिंग करके लौटी हो। कितने लाख के गहने लिए हैं तुमने? समीर, तुम आज इतने टाइम बाद तुमने क्यों फ़ोन किया है? मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे आज के बाद फ़ोन मत करना, समझे तुम? और तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? ये ठीक बात नहीं है। मैं कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? नेहा फ़ोन पर समीर से बात कर रही थी, तभी नमन वॉशरूम से बाहर निकल आता है। नेहा उसे देखकर घबरा कर फ़ोन रख देती है। क्या हुआ नेहा, आप इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? नहीं नहीं नमन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। ये कहकर नेहा रूम से बाहर चली जाती है। लेकिन अब आए दिन समीर नेहा को कॉल करके परेशान करता, कभी उसे कहीं मिलने बुलाता और न आने पर ब्लैकमेल करता कि उसके ससुराल में सब बता देगा। अब नेहा खुद जो इस घर से भागने का सोच कर आई थी, पर धीरे धीरे उसे इस घर से प्यार हो गया था। नेहा आजकल बहुत परेशान रहने लगती है। वो अब पूरा दिन बस फ़ोन को ही पकड़े रहती कि कहीं कोई गलती से भी उसका फ़ोन टच ना कर ले, और अगर कहीं फ़ोन बजता भी तो वो तुरंत फ़ोन लेकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती। नेहा को उदास देखकर सल्ला जी और अनिल जी भी नमन को कहते हैं, नमन बेटा, मुझे नेहा बहू आजकल कुछ परेशान सी लगती है, कोई बात है क्या? हाँ, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। पापा, नोटिस तो मैंने भी किया है। आज मैं नेहा से इस बारे में बात करता हूँ। नमन रूम में जाकर नेहा से बात करता है। क्या बात है नेहा, आजकल खुश नहीं हो? मुझे लगता है कि आजकल आपकी शॉपिंग कम हो गई है ना। चलो कल शॉपिंग पर चलते हैं।
अरे नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है, अभी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन ये बोलते बोलते वो इमोशनल हो जाती है। नमन जी, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? बस यूँ ही। फिर एक दिन अनिल जी, सरला जी और नेहा बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजती है। नेहा फ़ोन लेकर अपने रूम में चली जाती है और बहुत देर बाद निकलती है। फिर सरला जी देखती है कि नेहा की आंखें बहुत सूजी हुई है, जैसे वो बहुत देर तक रोई हो। क्या हुआ नेहा बेटा, तेरा ये चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? अभी तो तू हमारे साथ अच्छे से बैठकर चाय पी रही थी और फिर अचानक ही। पर नेहा ज़ोर से चिल्ला पड़ती है। मम्मी जी, आप मेरे बीच में ज़्यादा इंटरफियर मत किया कीजिए। मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी जाऊँ, कुछ भी खाऊँ, ये मेरी मर्जी का होना चाहिए। ये कहकर वो निकल जाती है। तभी सरला जी अनिल जी को सारी बात बताती है। सुनिए जी, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। मैं क्या कहती हूँ, हमें ना नमन को फ़ोन करना चाहिए। सरला जी नमन को कॉल करके सारी बात बताती है। ओके मम्मी, अब बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। नेहा की कार जैसे ही एक जगह रुकती है और वो एक घर के अंदर जाने लगती है, वैसे ही एक और कार वहाँ आ जाती है। नेहा ये देखकर चौंक जाती है और नमन को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। नमन के साथ उसका एक फ्रेंड भी आया था। अरे रो क्यों रही हो नेहा? अब कार में जाकर बैठो, अब हमें अपना काम करने दो। नमन और उसका फ्रेंड समीर को घर में से निकालकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। घर आकर सब बैठे थे। फिर नेहा नमन से पूछती है, आपको कैसे पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ? आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? मैंने बाथरूम में उसी दिन तुम्हारी सारी बात सुन ली थी और तुम्हारे फ़ोन में जीपीएस ऑन कर दिया था, क्योंकि मुझे डाउट था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर मम्मी पापा ने मुझे जैसे ही आज फ़ोन करके बताया, मैंने तुरंत अपने फ्रेंड सुमित को कॉल किया। वो पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी है। लेकिन मैंने उसे विदाउट यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा था, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन अब आप परेशान ना हो। नेहा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हो सके तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना। आप लोग सच में मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मुझे घर से बाहर कर देता। अरे बेटा, तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। और अगर अपने बच्चे कुछ गलत करेंगे तो हम उनको सुधारेंगे ना, या फिर घर से बाहर कर देंगे। सब ठीक हो जाता है। नेहा को एहसास होता है कि सच में उसने ससुराल बड़ा ही ढूंढा है। पैसे से बड़ा नहीं, बल्कि दिल से बड़ा।